हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स इन गूगल शीट्स फॉर ईमेल मार्केटिंग। तो मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं और आप फेसबुक पे एक लीड एड रन करते हैं। अब आप चाहते हैं कि जब भी आपको उसमें कोई नई लीड मिले तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट्स में और फिर जीमेल से सेम लीड को एक मेल भी चला जाए। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स, गूगल शीट्स और जीमेल को कनेक्ट करके। इसमें क्या होगा, जब भी फेसबुक पे कोई नई लीड आपको मिलेगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल सबसे पहले ऐड होंगी गूगल शीट्स में और फिर सेम लीड को हम एक मेल भेज सकते हैं जीमेल की मदद से। तो इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी फेसबुक लीड एड्स, हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स और हमारी सेकेंड एक्शन एप्लीकेशन होगी जीमेल। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन सारी एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स, गूगल शीट्स और जीमेल के बीच में कि जैसे ही फेसबुक लीड एड्स से कोई नई लीड आपको मिलेगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स ऐड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में और फिर सेम लीड को एक मेल चले जाएगा जीमेल की हेल्प से। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर देंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स, फेसबुक लीड एड्स और जीमेल को कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक कर दी, अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स इन गूगल शीट्स फॉर ईमेल मार्केटिंग। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरे फोल्डर का नेम है वो है होम। अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि हमारा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी फेसबुक लीड एड से जो मैंने एक लीड एड रन किया है इसमें जैसे कोई मेरे को नई लीड मिलती है तो सेम लीड की डिटेल सबसे पहले मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट में और फिर सेम लीड को मैं एक मेल भेजना चाहता हूँ। तो मेरा एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है और उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया है और इस फेसबुक पेज के अंदर मैं एक लीड एड रन करता हूं। तो देखिए ये है हमारे पेज का नेम, सनशाइन रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट। अब इस पर्टिकुलर पेज में मैंने एक लीड एड फॉर्म बना के रखा है। अब जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है एक नई लीड हमको जनरेट होती है तो सेम लीड को मैं बुकिंग कंफर्मेशन मेल भेजना चाहता हूं और उनकी डिटेल्स भी अपनी गूगल शीट में ऐड करना चाहता हूं। तो देखिए ये पूरा है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव। अब इसमें जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स। तो जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। अब फेसबुक लीड एड्स पे व्हेन दिस हैपेंस मतलब क्या हो रहा है, एक नई लीड हमको मिल रही है तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा अपना ट्रिगर इवेंट न्यू लीड इंस्टेंट। जैसे कोई नई लीड मिले तो इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स कहाँ पे जाके ऐड हो, गूगल शीट में। तो हमारी जो एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट और गूगल शीट में क्या हो रहा है, एक नई रो ऐड हो रही है तो एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। और फिर थर्ड स्टेप हमारी क्या है, सेम लीड को एक मेल भेजना और मेल हम काय से भेज रहे हैं, जीमेल की मदद से। तो वापस इस प्लस बटन पे मैं करूंगा क्लिक और यहाँ पे मैं अपनी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन चूज करूंगा जिसका नाम है जीमेल और जीमेल से हम क्या कर रहे हैं, एक मेल भेज रहे हैं। तो एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, सेंड मेल। तो देखिए ये होते हैं एक्शंस और ये है हमारा ट्रिगर। अब ट्रिगर कब रन करेगा, जैसे फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड हमको मिलेगी तभी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा और तभी वो डेटा गूगल शीट में ऐड होगा और तभी सेम लीड को एक मिल जाएगा। अब सबसे पहले फेसबुक लीड एड्स का अकाउंट हमको कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे कनेक्ट पे, चूज करूंगा ऐड न्यू कनेक्शन और फिर क्लिक करूंगा कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो हमारा फेसबुक का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से, क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी न्यू टैब पे लॉग इन करके रखा है, आप देख सकते हैं। अब हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, फिर हम
हमको यहाँ पे चूज करा है वो पर्टिकुलर पेज जिसकी लीड हम कैप्चर करना चाहते हैं, मतलब जिस पे हमने लीड एड रन किया है वही पेज हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है वो है सनशाइन रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट। तो जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे चूज करूंगा अपना पेज सनशाइन रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट। अब यहाँ पे जो भी फॉर्म्स आपने क्रिएट करें इस पर्टिकुलर पेज पे वो सब आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4-5 फॉर्म क्रिएट करके रखे हैं, इनमें से एक पर्टिकुलर फॉर्म में यहाँ पे करूंगा सिलेक्ट। अब जैसे ही कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली एक लीड जनरेट होगी और सेम लीड की डिटेल्स हम ऐड कर देंगे गूगल शीट पे। तो क्लिक करना अब हमको सेव एंड सेंड टेस्ट सिक्वेंस की बटन पे, और अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट सिक्वेंस की बटन पे क्लिक करूंगा पब्लिक करंट रिस्पांस का वेट यहाँ पे करने लग जाएगा। अब ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये टेस्ट के लिए बना रहा हूँ, ये रियल टाइम के लिए नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक टेस्ट लीड जनरेट करके दिखाऊंगा, और टेस्ट लीड हम जनरेट कर सकते हैं मेटा फॉर डेवलपर्स पे जाके लीड एड्स टेस्टिंग टूल से। तो देखिए चलते हैं मेटा फॉर डेवलपर्स पे, न्यू टैब पे मैंने ओपन करके रखा है। क्लिक करना आपको माय एप्लीकेशंस पे, फिर आपको जाना है टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद आपको नीचे आना है, जाना है फिर आपको लीड एड्स ITU डीबग टूल पे, और इसके बाद आपको वापस चूज करना है वही पर्टिकुलर पेज जिस पे आपने लीड एड फॉर्म बना के रखा है। तो देखिए क्या था हमारे पेज का नेम, सनशाइन रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट। तो देखिए ये हमारे पेज का नेम सनशाइन रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट, और जो फॉर्म था हमारा वो था सनशाइन रेस्टोरेंट डिलीशियस मील्स। अब मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म पे, और देखिए फॉर्म हमारे सामने हो चुका है ओपन। रिजॉर्ट ब्रोशर फॉर्म, प्लीज फिल दिस फॉर्म टू गेट रिजॉर्ट ब्रोशर, बुकिंग आ टेबल नाउ। तो देखिए टेबल बुक करने के लिए कंफर्मेशन के लिए ये फॉर्म में फिल करवा रहा हूँ अपनी लीड से। अब यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही मैं इस पूरी डिटेल्स को फिल करूंगा ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पब्लिक कनेक्ट के पास। यहाँ पे देखिए पब्लिक कनेक्ट अभी भी रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। तो चलिए ये फॉर्म में करता हूँ फिल कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो फूड प्रेफरेंस मान लीजिए वेज, और यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ लीड की मेल ID, नेम और फोन नंबर। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स कर दी है प्रोवाइड। फूड प्रेफरेंस रखा है मैंने वेज, ईमेल है demo@publitudes.com। अब सेम ईमेल ID पे इस लीड को एक मेल होगा रिसीव। फिर आता है फुल नेम, तो फुल नेम है टेस्ट यूजर और फोन नंबर है ये। क्लिक करूंगा मैं नेक्स्ट पे, फिर क्लिक करूंगा मैं सबमिट पे, और जैसे ही ये फॉर्म मैं यहाँ पे फिल करूंगा इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कर लेगा कैप्चर। और देखिए टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमारे सामने API रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव। फूड प्रेफरेंस है वेज, ईमेल है demo@publitudes.com, ये है लीड का फुल नेम और फोन नंबर है ये। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे ही इसमें हमको कोई नई लीड मिलेगी तो इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स सबसे पहले हम ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट्स में। तो चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे। फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और अब गूगल शीट्स का अकाउंट पे कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, चूज करना आपको यहाँ से अपना अकाउंट जहाँ पे आपने स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है। फिर अकाउंट चूज करने के बाद आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है पब्लिक कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। क्लिक कर दूंगा मैं अलाउ पे, और अब देखेंगे गूगल शीट का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है स्प्रेडशीट, कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारी डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है वो है सनशाइन रिजॉर्ट लीड्स। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, चूज करूंगा यहाँ से अपनी स्प्रेडशीट जिसका नाम है सनशाइन रिजॉर्ट लीड्स। अब इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में मैं अपने सारे लीड्स की डिटेल्स एंटर करना चाहता हूँ। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट, क्योंकि मैंने एक ही शीट यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए थे ये सारे कॉलम्स पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिए, जैसे कि फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हमको करनी है फिल। अब ये सारी फील्ड्स हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, और यहाँ से मैप कर दूंगा लीड का फुल नेम जो कि था टेस्ट यूजर। इसी तरीके से जो लीड की मेल ID थी उसको भी मैं यहाँ पे करूंगा मैप demo@publitudes.com। फिर आता है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए कुछ इस तरीके से की जाती है मैपिंग। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट केस की बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रूम में। पर उससे पहले आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और उसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया।
तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब फेसबुक लीड एड से जैसे ही आपको कोई नई लीड मिलेगी इस पर्टिकुलर लीड एड से तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड का जो नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और सेम डिटेल्स अपने आप जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप करते हैं तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक। अब चलता है हमारी गूगल शीट पे और देखिए सेम लीड की डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो चुकी है ऐड। तो ये है लीड का फुल नेम, टेस्ट यूजर, ये है उनकी मेल आईडी demo@publicitudes.com, कॉन्टैक्ट नंबर है ये। इसका मतलब जो हमारा सेकंड स्टेप भी है वो भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब चलते हैं हमारी लास्ट स्टेप पे और सेम लीड को अब हम एक मेल भेजेंगे, कंफर्मेशन मेल भेजेंगे कि आपकी जो बुकिंग है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अब जीमेल का अकाउंट पे कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से, जाना आपको कनेक्ट पेज, फिर आपको जाना है एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है कनेक्ट विद जीमेल, चूज करना आपको अपना अकाउंट जिससे आप मेल भेजना चाहते हैं। अकाउंट चूज करने के बाद आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है और आप देखेंगे जीमेल का अकाउंट भी कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे हमको मैप करनी है लीड की मेल आईडी जिसको हम मेल भेजना चाहते हैं। तो वापस यूज करेंगे हम मैपिंग का फेसबुक लीड एड्स और ये थी लीड की मेल आईडी demo@publicitudes.com। सीसी और बीसीसी को हम छोड़ देंगे ब्लैंक, है मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अगर आप मल्टीपल लोगों को मेल भेजना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है सेंडर्स नेम। तो देखिए सेंडर्स नेम हमारा होगा सनशाइन रिजॉर्ट्स। तो ये है हमारा सेंडर्स नेम सनशाइन, जिस नाम से मैंने फेसबुक पेज क्रिएट करके रखा है सनशाइन रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट, इसी नाम से मैं एक मेल भेजना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैंने नेम टाइप कर दिया सनशाइन रिजॉर्ट्स। फिर आता है ईमेल सब्जेक्ट। तो ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो हमको यहाँ पे करना है टाइप। तो देखिए ये है मेरा ईमेल सब्जेक्ट, बुकिंग कंफर्मेशन, थैंक यू फॉर चूजिंग अस। फिर आता है ईमेल कंटेंट टाइप। तो ईमेल कंटेंट टाइप हम रखेंगे प्लेन। फिर आता है ईमेल कंटेंट। अब जो मेल हम भेजना चाहते हैं हमारी लीड को, जो मेल की फुल बॉडी है वो हमको यहाँ पे करनी है टाइप, मतलब एक मैसेज पूरा हमको यहाँ पे करना है ड्राफ्ट जो हम हमारी लीड को भेजना चाहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एक मैसेज। तो देखिए एक मेल मैंने यहाँ पे कर दिया टाइप, डियर वी आर प्लीज टू कंफर्म योर बुकिंग विद सनशाइन रिजॉर्ट, और ये पूरा एक मेल मैंने यहाँ पे कर दिया ड्राफ्ट बहुत अच्छे से, लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्विंग यू, वार्म रिगार्ड सनशाइन रिजॉर्ट और कॉन्टेक्ट नंबर। अब डियर के बाद हम यहाँ पे मैप करेंगे लीड का नेम। तो लीड का नेम क्या था, टेस्ट यूजर। इस तरीके से मैंने लीड का नेम यहाँ पे कर दिया मैप। अब जैसे ही मैं सीव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली मेल भी चले जाएगा सेम लीड को। मैपिंग का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं। अब ये जो डेटा आप देख रहे हैं ना, जो मैंने टाइप किया मेल में, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज होगा तो क्या, लीड का नेम, क्योंकि यहां पे मैंने यूज किया है मैपिंग का, और लीड की मेल आईडी। मतलब जैसी कोई नई लीड हमको मिलेगी फेसबुक लीड एड से तो ऑटोमेटिकली जो उनकी मेल आईडी है वो यहाँ पे आके हो जाएगी अपडेट, जिस पर मेल भेजना चाहते हैं, और जो उनका नेम है वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा अपडेट। इसलिए मैपिंग होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे। अगर आप कोई अटैचमेंट भी भेजना चाहते हैं इस मेल के साथ तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अटैचमेंट, और फाइल का भी नेम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया ब्लैंक। अब जैसे मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक किया है ऑटोमेटिकली लीड को एक मेल जा चुका है। तो चलते हैं लीड की मेल आईडी पे। तो देखिए यहाँ पे हमको एक मेल रिसीव हुआ है सनशाइन रिजॉर्ट की तरफ से। इसको हम करते हैं ओपन और देखिए बुकिंग कंफर्मेशन, थैंक यू फॉर चूजिंग अस, और ये है वो पूरा मेल जो मैंने ड्राफ्ट किया था। और डियर के बाद देखिए टेस्ट यूजर जो कि था हमारी लीड का नेम। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पब्लिक कनेक्ट पे इन तीनों एप्लीकेशंस के बीच में वो अच्छे से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपको फेसबुक लीड एड से कोई नई लीड मिलेगी, सबसे पहले तो उस लीड की डिटेल्स ऐड होंगी इस गूगल शीट में और ऑटोमेटिकली सेम लीड को एक मेल चला जाएगा। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापिस चलते हमारे लीड एड्स टेस्टिंग टूल पे। डिलीट करेंगे पहले हम अपनी पुरानी वाली लीड, और जैसे ही फिर इसके बाद मैं फॉर्म फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल सबसे पहले गूगल शीट में ऐड होंगी और फिर उनको एक मेल भी चला जाएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं हम प्रीव्यू फॉर्म पे। प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते ही फॉर्म हमारे सामने हो चुका है ओपन। फूड प्रेफरेंस वापस चूज करूंगा मैं वेज, फिर ईमेल, फुल नेम और फोन नंबर की डिटेल्स मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रोवाइड। तो चलिए डिटेल्स मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिल। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी प्रोवाइड। ईमेल है test@publicitudes.com, फुल नेम है डेमो यूजर, और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। क्लिक करूंगा मैं नेक्स्ट पे, क्लिक करूंगा मैं सबमिट पे, और जैसे ये फॉर्म मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा एक नई लीड जनरेट होगी। तो ऑटोमेटिकली नई लीड की डिटेल्स कहाँ जाएंगी, सबसे पहले गूगल शीट में। और देखिए
इंस्टेंटली ये डिटेल्स गूगल शीट में आके हो चुकी है ऐड। फुल नेम है डेमो यूजर, ईमेल है test@publicleads.com, कॉन्टेक्ट नंबर है ये। अब सेम लीड को एक मेल भी जा चुका होगा, तो चलिए चेक करते हैं मेल आईडी। क्लिक करता हूं मैं रिफ्रेश पे और देखिए इंस्टेंटली एक मेल भी हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है, डियर डेमो यूजर। पहले क्या आया था हमारे पास मेल, डियर टेस्ट यूजर। अब क्योंकि मैंने मैपिंग का यूज किया था तो ऑटोमेटिकली जो लीड का नेम है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो लीड का नेम क्या था, डेमो यूजर। और मेल भी हमारे पास आया है डेमो यूजर के नाम से। बाकी की जो मेल की बॉडी है वो पूरी वही की वही है, मतलब सेम टू सेम है। तो जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।